प्रिय दर्शकों, वाम तंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्वामी वत्सानंद वाम तंत्रा की ओर से आप लोगों को तंत्र रहस्य और सावधानी के बारे में कुछ बातें बताई। अब एक बार फिर उनके बारे में संक्षिप्त से पुनः शीघ्र बताने जा रहा हूँ। आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो अंत तक देखें, जिससे आप अच्छी तरह समझ सकें और इसका लाभ उठा सकें। मैंने इन दिनों कई दर्शकों के जो पत्र आए थे, उनके प्रश्न थे, क्या हम तंत्रा सीख सकते हैं? तंत्रा को खतरनाक क्यों कहा जाता है? तंत्र सीखने के लिए क्या गुण होने चाहिए? कहाँ और कैसे सीख सकते हैं? सिद्धि के कुछ लक्षण बताइए। इन चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। मैं पुनः एक बात बता दूं आप लोगों को। मैं अपने अनुभव के आधार पर जो भी बात करता हूं और जो भी आप लोग को समझाता हूं, वह सब मेरे अपने स्वतः अनुभव के अनुसार है, एवं जो मेरे गुरु ने मुझे मार्गदर्शन दिए थे, उस अनुसार मैं जो भी अनुभव किया मैंने अपने तंत्र मार्ग में, वह सब आप लोगों के सामने रखा। अब तीन चीज़ होती हैं, तीन बातें होती हैं मुख्यतः इनमें तंत्र विद्या सीखने के लिए। एक तो सीखने वाला, एक सिखाने वाला और एक लक्ष्य। तो तंत्र सिद्धि लक्ष्य हुआ, तंत्र मार्ग को सीखना समझना लक्ष्य हुआ। तो वो कोई भी लक्ष्य हो, वो तय हो जाता है, उसमें उतनी कठिनता नहीं। दूसरा, उत्तम गुरु, अनुभवी गुरु, सच्चे गुरु का मिलना दूसरी बात है। अगर आपको सच्चा गुरु नहीं मिल पाया, अनुभवी गुरु नहीं मिल पाया इस मार्ग में, तो आप अनेक बाधाएं और खतरों से आपको गुजरना पड़ता है, गलतियों के कारण। इसलिए सही गुरु का होना भी, जिससे आप सरलता सुगमता से सफलता पा सकें, बहुत ज़रूरी होता है। जो समय समय पर आपको सही मार्गदर्शन दे सके और आपको सिद्धि तक पहुंचा सके। अब आती है पात्रता, जो सीखने वाला होता है। तो सीखने वाले में भी एक बात होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप तंत्र को जीवन शैली में अपनाना चाहते हो, तो उसको सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अनुमानतः समझता हूँ कि 12 साल की आयु के बाद जरूर बच्चा इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है, अगर वह इसे अपने जीवन शैली में अपनाना चाहे।
इसे एक आध्यात्मिक रूप में, एक अपने जीवन शैली में अपनाने की कोशिश करें तो ज़रूर 12 साल की उम्र एक लगभग उचित उम्र हम मान के चल सकते हैं। अब कितने उम्र तक सीखें वो तो उसकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार होता है। मेरे अनुयायियों में तो 60-65 की उम्र तक लोग आए हैं और जिन्हें सफलपूर्वक तंत्र सिद्धि प्राप्त की है, तंत्र मार्ग को अपने जीवन शैली में अपनाया है। देखिए, 2 बातें इसमें तंत्र की जो मैंने पहले ही बताया। एक होती है सिद्धि जो आप अपनी जीवन शैली में अपनाकर जीवन भर अपने लिए प्रयोग करते हो। दूसरा होता है प्रयोगात्मक जो आप दूसरे के लिए करते हो। वो सबके बस की बात नहीं होती, न सब किसी को ट्राई करना चाहिए। वो जब तक गुरु आपको इस मार्ग में राज्याभिषेक न कर दे, अपनी आज्ञा न दे दे कि आप जन कल्याण जनमानस कल्याण के लिए उतरें, तब तक नहीं करनी चाहिए। नहीं तो अनेक आपकी शक्ति कम हो जाएगी और अनेक तरह के कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे। सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं लोग, किसी न किसी कारणवश, मैं नहीं कहता कि हर वक्त हर समय, वो लोभ या स्वार्थ में या अपने नाम या सम्मान के लिए ही प्रयोग दूसरों के लिए शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी कई व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं तो उसका तो भोग भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं बहुत ही इस लाइन पे स्ट्रिक्ट हूँ कि जब तक आपको गुरु के आदेश न मिले, आज्ञा न मिले, आप चाहे परोपकार ही के लिए क्यों न करें, आप बिल्कुल ही प्रयोग दूसरों के लिए मत कीजिए, नहीं तो वो कष्ट आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा सावधानी इसमें और है कि आपने अगर गलत सलत प्रयोग किया तो उसका तो महान कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। हो सकता है कुछ देर के लिए तात्कालिक आपको समुचित फल मिल जाए, आप दूसरों के लिए प्रयोग करके अपना नाम सम्मान कमा लें। कई जगह लोग अर्थ भी कमा लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम तो प्रकृति उनसे लेता ही है। ये अखंड सत्य है। ये मेरा पूर्ण विश्वास और अपने अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोज़ में समय में मैं इस तरह की कई प्रसंग सुनाऊंगा। अभी भी कई दर्शकों ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि गुरुजी, आपने इस दिनों में 2-4 ही प्रसंग सुनाए, जो सत्य प्रसंग, जो सत्य अनुभव आपके साथ हैं, उसको ज़रूर बताइए, ज़रूर शेयर कीजिए हम लोग के साथ, कि उससे हम लोग कुछ आगे सीख सके, समझ सके। मैं तो ये एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि तंत्र विशुद्ध एक सात्विक संपूर्ण विद्या है। आप जितना भी देखते हैं, आध्यात्म में, आयुर्वेद में, ज्योतिष में, वास्तु में, अंकशास्त्र में, इस तरह के जितने भी शास्त्र हैं, ये सब तंत्र में स्वतः समाहित है। आपको कुछ सीखने और जानने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने तंत्र सिद्धि सीख लिया, कर लिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्वतः ये सब चीज़ आपके ज्ञान में ज़रूर समाहित हो जाएंगे और होते हैं।
तो तंत्र एक संपूर्ण सात्विक विद्या है। मैंने पहले भी कहा है, कुछ लोगों ने गलत सलत चीज़ों को, टोने टोटकों को तंत्र मान लिया है, इधर उधर की झूठी प्रक्रिया करने वालों को तांत्रिक मान लिया है। ये तंत्र विद्या को बदनाम करने की एक परिस्थिति है, तंत्र को बदनाम करने की परिस्थिति है। जो कुछ जानते ही नहीं तंत्र के बारे में। तंत्र एक विशुद्ध जीवन शैली है जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है। मार्ग कठिन है, लोग कर नहीं पाते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, उसका परिणाम भोगते हैं। मेरे पास कई अनेकों लोग इस तरह के आए जिनको हमें ठीक करना, बहुत मुश्किल से ठीक करना पड़ा है और काफ़ी वक्त लिया है। अतः मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, अगर आप इसे जीवन शैली में स्वतः निस्वार्थ भाव से अपनाना चाहते हैं और सही गुरु के निर्देशन में चलेंगे तो जरूर आप सफलता और सिद्धि प्राप्त करेंगे और जरूर इस विद्या से जीवन भर लाभान्वित रहेंगे। एक चीज़ और बता दूं, तंत्र सिद्धि एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार सिद्धि मिल गई और वो गेम आप हर समय खेलते रहो। उसको यथास्थित रखने के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए आपको कई प्रक्रियाएं लगातार करती रहनी पड़ती है जीवन भर। आप ये समझिए कि तंत्र साधना में सिद्धि मिलने के बावजूद आप जिंदगी भर साधक रहते हो और जब तक आप साधना करते रहो, साधक रहोगे, सिद्धि आपके साथ रहेगी और आपके सफलता चरण चूमती रहेगी। साधक को साधना करते रहना है, तभी सफलता उसके पास, सिद्धि उसके पास बनी रहती है। भले ही उसको लोग कुछ भी कहें, हमें लोग कोई कुछ भी कहें, कोई गुरु कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई तांत्रिक कहता है, लेकिन वस्तुतः हम जीवन भर साधक हैं और हम साधक ही रहते हैं, तभी सिद्धि हमारे पास रहती है। आपने साधना छोड़ दिया, आप साधक विमुख हो गए, तो सिद्धि ज़्यादा देर नहीं रह पाएगी। इन चीज़ों को समझते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस मार्ग में उतरे। एक बार आप इस मार्ग में उतर गए, कुछ सावधानियों के साथ आप आगे बढ़ते गए और इसको अपने जीवन शैली में अपना लिया, तो आप देखेंगे कि कितना आनंद की अनुभूति होती है आपको आत्मा से। ये तो गेम ही है मन, शरीर और आत्मा का, और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस इज ओनली स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म यही है, अध्यात्म की उच्चतम सीढ़ी यही है। हम अध्यात्म को जीवन शैली में अपना लें तंत्र मार्ग द्वारा, उसका आनंद ही अलग होता है। ये नहीं कि ये मेरा मार्ग है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये वस्तुस्थिति है और ये सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तंत्र मार्ग द्वारा अध्यात्म में आना, और जो व्यक्ति तंत्र मार्ग द्वारा अध्यात्म में आके
आध्यात्मिक जीवन जीता है वही सफल जीवन जीता है। मैं आप लोगों को अंत में एक बार फिर कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने मित्रों, सहयोगियों, सहपाठियों, जान पहचान वालों से इसका आसार प्रसार करें कि तंत्र का सही ज्ञान सभी को प्राप्त हो, वो इस विद्या से लाभ उठा सकें, जिंदगी भर लाभ उठा सकें, सावधानियों से बचें, खतरों से बचें। और फिर एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि अपने समाज में, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, सम्मान रखें, जिससे आप प्रचुर मात्रा में लाभान्वित होंगे। जय बामदेव।